दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। एक परिपथ बनाया गया है और परिपथ में जो सेल लगा है 20 वोल्ट का, इसके अंदर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम है और जो इसका जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो कितना है, टोटल जो वोल्टेज है कितना है, यहाँ पे 20 वोल्ट का है। ठीक है, और क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, फिर ज्ञात करने के लिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ की धारिता ज्ञात करनी है और ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं परिपथ का समायोजन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे परिपथ 20 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रही है जो आगे जाके 6 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध में, ए व बी बिंदु बने हैं 6 ओम और 5 ओम जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिखाए जा रहे हैं और इनसे एक समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाया गया है, वो 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया गया है। अब ये दोनों ही समायोजित होकर कहां जा रहे हैं, इनसे जब करंट निकल रही है आगे जा रही है 6 ओम में और जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम का, वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये जो ए व बी बिंदु के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, उसको ज्ञात करते हैं। ए व बिंदु के बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना है बताते हैं। तो पहले देखते हैं 6 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में 6 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए जो प्रतिरोध होगा कितना जाएगा, आर डैश मान लिया, कितना मान लिया, आर डैश मान लिया इसके लिए। तो कितना जाएगा, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है कितना जाएगा, 6 ओम प्लस 5 ओम, R1 प्लस R2 होता है, तो 6 5 11 ओम, ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब 11 ओम 6 ओम के साथ में किस तरीके से समायोजित है, वो समांतर क्रम में है। ठीक है, अब 11 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में लगे हैं। जो इनका जो समेशन आया इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, तो इसको हटा के इसकी जगह पर एक नया प्रतिरोध आ गया है। उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 11 ओम। कितनी है, 11 ओम। ठीक, अब इसकी जगह पे अब 11 ओम 6 ओम के साथ में किस तरीके से जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/r डैश माने तो r डबल डैश मान लीजिए, कितना हो जाएगा 1/11 धन 1/6, हर बराबर करना है, 11 6 का लासा 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 11 अपॉन कितना हो जाएगा 66, 11 6 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 66, यानी r डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी 17/66, यानी r डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा संख्या पलट जाएगी 1/r डबल डैश 17/66, तो r डबल डैश बराबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/17, 66/17 टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रतिरोध को हटाकर एक नया प्रतिरोध लगाया गया जिसका जो तुल्य प्रतिरोध कितना है वो r डबल डैश है, उसकी वैल्यू कितनी है 66/17। अब हमने इसको क्या किया है, इरेज किया, हटाया गया, यानी परिपथ से इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसका प्रतिरोध, जिसकी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, वो कितना दिया है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो दी है ये 66/17 है। 66/17 ओम का एक नया प्रतिरोध ए ये क्या हो जाएगा, बी बिंदु बन गया और 66/17 ओम, 66/17 ओम का नया प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया गया है। 66/17 ओम का नया प्रतिरोध लगा दिया गया है। तो अब सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसे दिखने लगता है। अब 66/17 ओम और 6 ओम और एक जो आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 66/17 ओम 6 ओम तथा 1 ओम, ये 1 ओम क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब फाइनली ज्ञात करना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/17 धन
6 ओम प्लस 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एक 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 66/17 और 7 बटा प्लस 6 कितना जाएगा 7, ये हो जाएगा R। ठीक है, अब देखेंगे 17 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए जरा, 17 छक्का 120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। R की 66 प्लस 17 सत्ते 119 बटा कितना हो जाएगा 17। अब इसको जोड़ते हैं तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है, R की वैल्यू 9 6 15 का 5, 6 1 7 है, कितना जाएगा 8 बटा 1, यानी कि 185 बटा 17। अब 185 से 17 को भाग करेंगे तो लगभग कितना आ जाता है, ये लगभग 10 तक आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 185 से मैंने 17 को भाग किया, 17 एकम 17 बटा कितना 1, ऊपर से तारा 5, नहीं गया 0 तो 0 बार लेके गए तो आया 15, फिर नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नहीं है 153, 17 अट्ठे 136, तो 10.8 आ जाता है। तो ये लगभग जो बुक में आंसर है लगभग कितना जाता है 10 ओम। ये 10.8 ओम आया है, तो हम इसको कितना कंसीडर करते हैं, जो टोटल प्रतिरोध है कितना है 10 ओम का प्रतिरोध हमारा निकला। इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल आया है 10 ओम निकल आया है। ठीक है, ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब हमें सेकंड नंबर पे ज्ञात करनी परिपथ की धारिता, परिपथ की धारिता, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, धारा ज्ञात करने के लिए ओम की वैल्यू 20 I और R से V की वैल्यू कितनी है 20 है, I की वैल्यू कितनी है ज्ञात करनी है, R की वैल्यू टोटल कितनी निकली 10, तो यहाँ पे 20 बटा 10 इसका क्या हो जाएगा I, या फिर I इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। अब तीसरी बात में क्या कह रहा है, तीसरी बात में कह रहा है दो बिंदु A व B के बीच विभवांतर बताना है। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध 66/17 निकला था, अब इनके बीच में जब श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो अलग अलग विभवांतर होता है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना है उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ A व B के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, तो A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा, तो देखते हैं 20 ओम के से 20 कितना हो जाएगा I और R, I और R हो जाएगा। तो यहाँ V की वैल्यू में कैलकुलेट करनी, I की वैल्यू कितनी निकली 2 निकली है, R की वैल्यू है 66, 66 बटा कितना है 17। अब यहाँ पे कितना जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटा 17। अब 17 से 132 को क्या करिए भाग करिए, और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119, ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग बार में क्या हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना जाएगा, तो टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लगभग 7 वोल्ट। 7 वोल्ट ए व बी के बीच में जो विभवांतर होगा वो लगभग कितना होगा 7 वोल्ट का होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और जरूर लगाइए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।